हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लॉ ग्रेजुएट से जुड़ा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने केस लॉ में सुनते हुए कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को डिसाइड करते हुए स्टेट बार काउंसिल को बहुत ही तगड़ी, जिसको कहते हैं, नसीहत दी है। और ये नसीहत इसलिए दिया है कि जो स्टेट बार काउंसिल एडवोकेटों के रजिस्ट्रेशन में मनमानी करते हैं। आज का जो आपका वीडियो है, नो ऑप्शनल फीस फॉर लायर एनरोलमेंट, स्टेट बार काउंसिल के लिए बोला गया है। राज्य बार काउंसिल वकीलों के नामांकन में वैकल्पिक शुल्क नहीं ले। ये स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये केस डिसाइड किया है, ये केस डिसाइड किया है आप लोग के लिए अभी लेटेस्ट में 9 अगस्त 2025 को। और इस केस का जो डिसीजन था, ये जुड़ा हुआ है पिछले केस के कंटेम्प्ट से लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को एक केस ला डिसाइड किया था, जिसमें स्टेट बार काउंसिल को ये नसीहत दी थी कि आप लोग जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, लॉ ग्रेजुएट, उनकी जो फीस लेंगे वो कितनी लेंगे। लेकिन ये देखा गया कुछ स्टेट बार काउंसिल ने इसका उल्लंघन किया, जिसको लेकर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लाई गई। और कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो स्टेट बार काउंसिल है, जो उनको लोग को जुलाई 2024 में डायरेक्शन दे दिया गया था कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट से कितनी फीस लेंगे एनरोलमेंट के लिए, एडवोकेट के लिए, और जो एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनसे कितना लिया जाएगा। लेकिन उनकी न मनमानी पर ही ये कंटेंट को प्रोसीडिंग डिसाइड की गई है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किन जज साहब ने कहा, क्या पहले कितनी फीस डिसाइड थी, और क्या मनमानी स्टेट बार काउंसिल की ओर से हुई है। ये स्टूडेंट, आइए हम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये रहता है कि फर्दर कोई भी वीडियो बनता है तो वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और आप लोग के लिए वो पब्लिश किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ये फैसिलिटीज़ को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। स्टूडेंट, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने एक कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग में ये डिसाइड किया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को सारे स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन दिया था कि जब आपके पास फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आए, तो जो जनरल और ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनसे 750 रुपया लिया जाए फीस के रूप में, और एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंटों से 125 रुपया। ये लास्ट ईयर 2024 का डिसीजन है, लेकिन कई स्टेट के बार काउंसिल ने नहीं माना। खासकर कर्नाटका स्टेट का जो बार काउंसिल है उसने इसका उल्लंघन किया। कुछ बार काउंसिल ने आइडेंटिटी कार्ड के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा लेने लगे, कुछ ने कहा कि एडवोकेट वेलफेयर के नाम पे फीस लेने लगे, कुछ लोग जो है बिल्डिंग के नाम पे फीस लेने लगे। यानी कि जो ये फीस डिसाइड की गई थी 750 125 के अलावा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को ये कहा था इसके अतिरिक्त कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये स्टेट बार काउंसिल जो मनमानी करने लगे, इससे ज़्यादा फीस लेने लगे, तो इसको लेकर एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लाई गई। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजेस ने, ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस आर महादेवन के बेंच ने ये कहा कि स्टेट बार काउंसिल जो कहा गया है कि 750 रुपया जनरल ओबीसी, 125 रुपये ऐसे स्टे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये डायरेक्शन हो गया है। तो जो लॉ ग्रेजुएट अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, उनको इस केस में ये बताया जा रहा है कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कराए जाएं तो आपसे अगर इससे ज़्यादा फीस ली जाती है तो आप ये जो जजमेंट हुआ है इसको आप स्टेट बार काउंसिल में दे सकते हैं। कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो दो केस ला में कहा है, एक जनरल ऑर्डर दिया था, एक कंटेंट के प्रोसीडिंग दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लॉ ग्रेजुएट को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के भीतर आपको एआईबी निकालना पड़ता है। ये स्टूडेंट, एआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिना एआईबी के आप न तो एडवोकेट बन पाएंगे, न जुडिशियल ऑफिसर बन पाएंगे, न किसी कारपोरेट सेक्शन में जा पाएंगे। अब जो एआईबी की एडवर्टीजमेंट है, ये आप लोग के लिए इसी महीने आने वाली है, एआईबी 20 के नाम से। ये स्टूडेंट, एआईबी 19 का, एआईबी का 18 का रिजल्ट बहुत ही पुअर था।
आधे से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो गए थे। और जब स्टूडेंट लोग फेल हो जाते हैं तो उनको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ती है, और जो उनको जिसको कहते हैं मेंटल हैरेसमेंट होता है, उनको डिप्रेशन में जाने के चांसेस वो अलग से। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए 3 किताबें तैयार की है। एक तो गाइड, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिग्लॉट एडिशन में है। दूसरा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा आप लोग के लिए बेरेट तैयार किया गया है, सारे बेरेट को एक छोटी सी किताब में बना दिया गया है। तो देखिए, जो गाइड है और इसके साथ जो टेस्ट सीरीज है, डिग्लॉट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और जो बेयर एक्ट है वो केवल इंग्लिश में है। ये तीनों जो है आप लोग के लिए 1597 का है। ये स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं हरियाणा स्टेट से बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है, हरियाणा का एडीए का, जिसको हम लोग एपीओ के रूप से जानते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के नाम से जानते हैं। तो ये जो वैकेंसी आप लोग के लिए आउट हुई है, इसके लिए मॉडल टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए तैयार कर दी गई है, 449 की डिग्लॉट एडिशन में है। आप इसको लेके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी बम्पर वैकेंसी अभी तक कभी भी हरियाणा में नहीं आई थी। ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आप लोग के लिए झारखंड एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है। इसके लिए भी टेस्ट सीरीज डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है। इसको भी आप लेकर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और झारखंड का एग्ज़ाम आप लोग के लिए नवंबर तक प्रपोज्ड है। तो स्टूडेंट, जो भी आपको क्लासेस लेना हो, जैसे झारखंड एपीओ का बैच आप लोग के लिए चल रहा है, ये डिस्काउंट बैच है। इसमें सभी जितने भी गरीब, निर्धन, दलित, पिछड़े और फॉरवर्ड क्लास के बच्चे जो हैं, गरीब हैं, इसके साथ जो महिलाएं हैं, जो तलाकशुदा है, जो विधवा हैं, जिनकी स्थिति बहुत आर्थिक रूप से ख़राब है, उनके लिए झारखंड एपीओ में स्पेशल बैच दिया जा रहा है। पर मंथ के फीस के हिसाब से दिया जा रहा है। आप कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा हुआ है। किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजकर लिख दीजिएगा कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए, मुझे क्लास चाहिए। आगे के प्रोसीडिंग फिर आपको आपके सिस्टम पर जब मैसेज आएगा, उसी पर आप लोग को बता दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू डियर।